नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के बारे में। ये अध्याय केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता, बल्कि मानव जीवन की सबसे गहरी मानसिक अवस्था, दुविधा, भय और मोह को उजागर करता है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंखनाद हो चुका है, लेकिन इसी क्षण अर्जुन के भीतर एक ऐसा तूफान उठता है जो हर इंसान के जीवन में कभी न कभी आता है। कुरुक्षेत्र का दृश्य। धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न केवल युद्ध का नहीं, बल्कि अधर्म और धर्म के टकराव का संकेत है। अर्जुन, जिनके हाथों में गांडीव धनुष है, श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। जब अर्जुन अपने सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, अपने सगे संबंधी, मित्र और गुरुजन को देखते हैं तो उनका हृदय कांप उठता है। अर्जुन का विषाद, मानसिक टूटन। अर्जुन कहते हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, गांडीव हाथ से फिसल रहा है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन सोचते हैं, इन अपनों को मारकर मैं क्या प्राप्त करूंगा? राज्य, सुख या केवल पाप? यहाँ अर्जुन एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सामान्य मनुष्य बन जाता है। अर्जुन की दलीलें। अर्जुन कहते हैं, गुरु और पितामह पूजनीय है, कुल का नाश होगा, कुल धर्म समाप्त हो जाएगा, स्त्रियां विधवा होंगी, समाज में अधर्म फैलेगा, नर्क की प्राप्ति होगी। अर्जुन यहाँ करुणा और मोह में फंस जाते हैं। धर्म की बात करते हुए वे कर्तव्य से दूर हो जाते हैं। धनुष का त्याग। अंत में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता, और वे अपना धनुष छोड़कर रथ में बैठ जाते हैं। यही क्षण है अर्जुन विषाद योग। ये अध्याय हमें बताता है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भागता है तो सबसे पहले उसका मन टूटता है। अध्याय 1 से जीवन की सीख। संकट में सबसे पहले मन डगमगाता है। भावनाएं कभी-कभी हमें गलत दिशा में ले जाती हैं। अपनों के मोह में कर्तव्य भूल जाना अधर्म है। प्रश्न करना गलत नहीं, लेकिन कर्म से भागना गलत है। गुरु के बिना मार्गदर्शन अधूरा है। आज के जीवन से संबंध। आज हर व्यक्ति अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़ा है। कोई परिवार को लेकर उलझा है, कोई करियर को लेकर, कोई रिश्तों को लेकर, कोई आत्मविश्वास खो चुका है। हम सभी के भीतर एक अर्जुन है और जीवन हमें श्री कृष्ण की ओर ले जाना चाहता है। समापन, आउटरो। अध्याय 1 में श्री कृष्ण कुछ नहीं कहते, लेकिन अर्जुन का मौन ही गीता का प्रारंभ है। यहीं से शुरू होती है ज्ञान, कर्म और भक्ति की दिव्य यात्रा। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का वास्तविक सत्य समझाएंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि गीता केवल पढ़ने की नहीं, जीने की पुस्तक है।